अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अलवी। याद रखें कि आपके जिस्म के जितने भी पट्टे हैं, जिस तरह आपके स्केलेटल मसल्स हैं, आपके दिल के यानी कार्डियक मसल्स हैं और आपके स्मूथ मसल हैं जो कि आपके मैदे में और आंतों में हैं, ये तमाम पट्टों की जो हरकत है यानी उनका कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, ये तो बहुत सारे फैक्टर पे है, लेकिन उनमें एक बड़ा अहम फैक्टर है नमकियात। ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम जब सेल के अंदर और सेल से बाहर ये अपनी मूवमेंट करते हैं तो उसके नतीजे में मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना, यानी नॉर्मली आपके पट्टे इस तरह काम कर रहे होते हैं। ये जो दूध है, खुले दूध, गाय, बकरी, भैंस, ऊंट का दूध, ये गाय, बकरी, भैंस, ऊंट के बच्चे के लिए। इस बात को समझने के लिए कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, कोई बहुत बड़ा फिलासफर या साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है ना। जानवरों का दूध है जानवरों के बच्चों के लिए, वो हमारे बच्चों के लिए नहीं है। और क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि जानवरों के बच्चों की हड्डी बड़ी है, लिहाजा ये जानवर अपने दूध के अंदर ज्यादा कैल्शियम देते हैं। ये कैल्शियम आपके बच्चों के अंदर कब्ज की सबसे बड़ी वजह है। अब ये कैल्शियम किस तरह कब्ज करती है, इसको जरा समझते हैं। मैंने आप जिस तरफ मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पट्टों की हरकत है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये नमकियात की मूवमेंट पर डिपेंड करती है। याद रखें कि ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम आपकी आंतों के ऊपर जो सोडियम जब सेल से अंदर जाता है और सेल से बाहर आता है, तो जिस गेट से सोडियम अंदर जा रहा है और जिस गेट से सोडियम बाहर आ रहा है, उस गेट के ऊपर ये कैल्शियम चौकीदार बन के बैठी होती है। लिहाजा कैल्शियम जितनी ज्यादा होगी, पहरा उतना सख्त होगा। सोडियम सेल के यानी आंतों के अंदर बाहर आ जा नहीं सकेगा, जिसकी वजह से आंतों की हरकत नहीं होगी, और जब आंतों की हरकत नहीं होगी तो वो कब्ज करेगी। इसको हम मेडिकल में कहते हैं कि जीआई मोटेलिटी, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटेलिटी यानी हरकत। तो जितनी ज्यादा कैल्शियम होगी वो उतनी आंतों की हरकत को सुस्त कर देगी। जब आंतें हरकत नहीं करेंगी तो जो बना हुआ पाखाना है वो उधर ही पड़ा रहेगा और वो नीचे ट्रेवल करके नहीं आएगा और कब्ज कर देगा। ये एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि कैल्शियम जो है, इसकी एक आदत है कि ये वाटर को अपने पास पकड़ के रखती है। लिहाजा कैल्शियम जो है वो आंतों के सेल के अंदर वाटर को तो ले आती है, लेकिन आंत के बीच जो दरमियान में खाली जगह पड़ी है, जहां पे वो पाखाना पड़ा है, वहां पे पानी को नहीं छोड़ती। लिहाजा पानी की कमी की वजह से भी वो पाखाना जो बना होता है वो और सख्त होता है और वो मजीद कब्ज करता है। आखिरी वजह यह है कि आपके पट्टों की हरकत जहां नमकियात की मूवमेंट पे डिपेंड करती है, वहां पे एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको कहते हैं एसिटाइल कोलिन। उस एसिटाइल कोलिन को भी ये अपना काम आजादी से नहीं करने देती। लिहाजा एसिटाइल कोलिन अपना काम आजादी से नहीं कर सकती, तो जो पट्टा है, जो आंतों का जो आपका मसल है, वो अच्छी तरह से हरकत नहीं करता, यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से वो जो बना हुआ पखाना है वो नीचे सफर तय करके नहीं आता और वो कब्ज करते रहते हैं। लिहाजा तीन बातें: ज्यादा कैल्शियम आपकी आंतों की हरकत को स्लो कर देती है, जिसकी वजह से कब्ज होती है। ज्यादा कैल्शियम पानी को आंतों के अंदर नहीं छोड़ती, जिसकी वजह से कब्ज हो देती है। ज्यादा कैल्शियम आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन को अपना काम करने नहीं देती, जिसकी वजह से कब्ज होती है। लिहाजा ये जो खुले दूध हैं, उनकी जो तबाहकारी है, उनमें से सिर्फ मैंने एक बात को टारगेट किया है और वो है कब्ज। और कब्ज क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। लिहाजा इसका एक ही हल है कि सारे बच्चों को सिर्फ मां का दूध, सिर्फ मां का दूध और सिर्फ मां का दूध देखते रहें। थैंक यू सो मच।